हेलो एवरीवन। सो हम लोग फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो फ्रेंच सोसाइटी में हमने देखा था कि कैसे वहाँ पे 3 स्टेट्स में लोग डिवाइडेड थे। फर्स्ट स्टेट नोबिलिटी, सेकंड स्टेट क्लर्जी और थर्ड स्टेट में भी क्लासेस थे लाइक बिजनेसमैन, फिर उसके बाद लैंडलेस लेबरर्स, इस तरीके से। तो देखा था हमने कि कैसे सारा जो टैक्स बर्डन था वो थर्ड स्टेट के ऊपर था। आपको अपनी बुक में एक पिक्चर दिखाई देगी जिसमें एक लॉर्ड बैठा रहता है अपने डॉग के साथ, और एक पुअर पीजेंट जो है अपने लॉर्ड के पास जाता है अपना फ्रूट्स वगैरह, ग्रेन वगैरह जो भी है अपने पास, जो सारा कुछ उसको लेके। लेकिन जो लॉर्ड है वो फिर भी उतना खुश नहीं दिखाई देता। मतलब लाइक जो लेके जाता है, वहां पे एक वर्ड आपको मिलेगा कि जो लॉर्ड है वो स्पाइडर की तरह दर्शाया गया है, और जो उसका पीजेंट है वहां पे जो आया है उसके पास, वो एक फ्लाई की तरह है। आपको पता होगा जो स्पाइडर होता है वो फ्लाइज को अपने ट्रैप में कैसे फंसा लेते हैं, वैसे ही उस समय के सोसाइटी में चल रहा था कि जो लॉर्ड्स थे वो पीजेंट्स को अपने ट्रैप में फंसा लेते थे, कि वो उनको टैक्स भरना पड़ता था। उनको लोन ले रहे हैं, वो दूसरे के लैंड पे काम कर रहे हैं और लोन लेते जा रहे हैं, और वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं और लॉर्ड जो है वो मोटे होते जाते हैं। तो उस पिक्चर में इसी चीज को ज्यादा दर्शाया गया है। अब हम लोग फ्रेंच सोसाइटी का ही जो सब सेक्शन है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, आगे की चीज को उसमें देखेंगे कि कैसे फ्रेंच सोसाइटी में लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल हो गया था, खासकर क्या थर्ड स्टेट के लोगों के लिए ही। देखते हैं तो क्या हुआ कि फ्रांस की पॉपुलेशन जो है वो 1915 से 1715 से 1789 तक वो काफी बढ़ गई थी। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन का डिमांड भी बढ़ेगा, लोगों को ज्यादा खाना चाहिए। खाने की डिमांड जब बढ़ रही थी तो खाने की प्राइस भी बढ़ गई। इवन जो वहाँ का स्टेपल डाइट था, मतलब बेसिक डाइट, जैसे जो लोग होता है ना, हम लोग जैसे क्या, हम लोग का स्टेपल डाइट क्या है, रोटी दाल चावल, तो वैसे ही वहाँ का स्टेपल डाइट होता था फ्रांस का ब्रेड। तो वो जो ब्रेड भी एक जो लोग खाते थे ना रोज, वो उसका दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब दाम बढ़ गया तो लोगों के ऊपर भी आ रहा था, प्रेशर आ रहा था। अब जो लेबरर्स काम कर रहे हैं वर्कशॉप वगैरह में, तो जो लेबरर्स है उनकी वेजेस तो फिक्स है, उनको तो फिक्स वेज मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, और दाम बढ़ते जा रहा है, तो इसका बर्डन उनके ऊपर पड़ रहा था। और इससे क्या हुआ कि जो एक डिवाइड है, एक गैप है रिच और पुअर का, वो गैप बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि पुअर तो और पुअर होता जा रहा है ना, उसको ज्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं लेकिन उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। और रिच तो उसके पास तो चलो पैसा ही है, उसके पास तो पैसा और आ रहा है ना, उसके लिए उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। ज्यादा इफेक्ट किसको हो रहा था? पीजेंट्स को, है ना, गरीब लोगों को, क्योंकि थर्ड स्टेट को सारा टैक्स पे करना था। ठीक है, और प्राइस भी बढ़ रहा था, तो प्राइस उनके लिए भी बढ़ रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि ये सब तो हो रहा था, प्राइस बढ़ रहा था, इस पे और क्या हो गया कि जो उस साल की फसल, उस समय फसल भी अच्छी नहीं हुई, स्नो के वजह से, स्नोफॉल की वजह से, हेल जिसको लिखा होगा उसकी वजह से फसल अच्छी नहीं हुई। अब और ज्यादा दिक्कत हो गया, फूड का क्राइसिस हो गया। और इसी क्राइसिस को एक वर्ड में दर्शाया गया आपकी बुक में, विच इज नोन एज सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है आपका एक ऐसा सिचुएशन, एक एक्सट्रीम सिचुएशन जिसमें इंसान के लिए गुजर बसर करना, जो बेसिक जो है ना गुजर बसर करना, वो भी मुश्किल हो जाता है। मतलब दाल चावल रोटी भी उनके लिए अब महंगा हो जाता है। ठीक है, और ये बड़ा ही डेंजरस सिचुएशन होता है। तो ये सबसिस्टेंस क्राइसिस ज्यादातर तो पहले जो बहुत पुराने फ्रांस की रिजीम थी, पुराने शासक थे, उस समय होता था, पर इस समय भी 1789 के टाइम भी आपको देखने को मिलता है।